इतना बड़ा अधिकारी डिसाइड कर लेता है, ये क्या है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वी आर गवई जी, उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया जाता है सुप्रीम कोर्ट जैसे परिसर में, जहां पर एक राष्ट्रपति के बाद में अगर हम पद प्रतिष्ठा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनका नाम आता है। तो आज आप देखिए, जाति के आधार पर आज भी हमारे ऊपर अत्याचार शोषण हो रहे हैं और ग्वालियर हाई कोर्ट में कुछ मंदबुद्धि लोग आकर ये कहते हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किसी और ने लिखा है। तो देखिए, उन लोगों की औकात आज इतनी बन गई, किसके कारण? हमारे कारण और हमारी बेवकूफियों के कारण, क्योंकि हम लोगों ने समझा ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਸੀਗੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕੇ, ਹਨਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਗੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਬਹੁਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ जी होर ना सुनना। हाँ जी, असीं सद्दा दिंदे हां मंच ते नीलम बहुत जी अपने बहुमूल्य विचार साडे नाल सांझे करन। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं को सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सशक्त नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर कांशी राम जी को नमन करते हुए अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललई सिंह यादव जी को नमन करते हुए इस देश में शिक्षा की अलग जगह कर महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए और त्याग की मूर्ति माता रमाबाई, जिन्होंने व्यक्ति को बाबा साहब बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाया, दुनिया का सूरज बनाया, ज्ञान का प्रतीक बनाया, उनको सशक्त नमन करते हुए और हमारे तमाम गुरुओं संतों जिन्होंने एक से बढ़कर एक वाणी दी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहे, रहदास रहे प्रसन्न। ऐसे गुरुओं और संतों और खासकर बहुजन समाज में जन्मी सभी महान नायिकाओं को मैं सत नमन करती हूं और सबसे बढ़कर आप सबको आज मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। और बहुत खुशी है कि आज आप सबके बीच में जुड़ने का प्रत्यक्ष रूप से मौका मिला। अभी 2-3 दिन पहले भी मैं जलंधर में थी, कई लगातार कार्यक्रम लगे थे, लंबे थे, 1 महीने से लगातार कैडर पे थे। हमारी जो यात्रा थी जलंधर से शुरू हुई थी और जलंधर से लेकर जम्मू कश्मीर में जाके रुकी और फिर वापसी जलंधर में आके थमी, उसके बाद दिल्ली, और 2 दिन बाद ही हमारे पास में फोन आ गया। अभी कल परसों कुल्लू मनाली में एक कार्यक्रम है, तो वहां पर हमें जाना था और इसी बीच भाई प्रीत काशी से बात हुई कि हम कुछ लोगों से मिलना चाहते हैं। तो मैं भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आप लोगों से जुड़ने का एक माध्यम बने और आज तमाम लोगों ने चर्चा की और चर्चा हम लोग भी खुद करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और जब हम अपने महान पुरुषों का सम्मान करते हैं तो वही वजह है कि आज हम इतना संपन्न जो जीवन जी रहे हैं। अगर मैं आपके बीच में खड़ी हूँ या आप लोग आज यहाँ पर बैठ कर इस तरह से आमने सामने बातें सुन पा रहे हैं तो ये उस संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब की देन है, वरना हमारी कोई औकात नहीं थी आज़ादी से पहले, संविधान से पहले, कि खासकर इस भारत देश की तमाम महिलाएं जो आज पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति तक बन रही हैं, तो ये वही महिलाएं हैं जिन्हें आज़ादी से पहले मनुस्मृति के तहत पैर की जूती समझा जाता था, लेकिन इस पैर की जूती को सर का ताज बनाने वाले परम पूज्य बाबा साहब हैं। उनके जीवन से जुड़ी हुई मैं 2 घटनाओं पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आदरणीय जब शुरू में कहा और डॉक्टर साहब भी बड़े भावुक हो गए थे यहाँ बोलते वक्त, उनका गला भर आया था, आंखों में आंसू थे और ये पीड़ा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिन महान पुरुषों को हम जब जीना शुरू कर देते हैं और जब उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हैं तो गला भर जाता है। मेरे साथ भी अक्सर कई बार ऐसा होता है कि आंखों से आंसू झलक जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि बाबा साहब कोई नाम नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है कि बाबा साहब कोई नाम नहीं है। बाबा साहब एक क्रांति है, एक ज्वाला है, एक सिद्धांत है, एक विचारधारा है और जिन लोगों ने इस विचारधारा, इस सिद्धांत, इस ज्वाला को समझ लिया तो मैं समझती हूँ कि इस भारत देश में बहुत बड़ी क्रांति कर देगा। और जितनी ये बड़ी क्रांति इस भारत देश में होगी और जिस दिन होगी तो उस दिन इस देश की सत्ता भी आपके हाथों में होगी और वो दिन भी दूर नहीं होगा जिसके लिए परम पूज्य बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि पूरा भारत बोध में हो। मैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर आती हूँ, मैं 2 घटनाओं का जरूर जिक्र करूंगी। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहेब आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है।
ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, रमा तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राज रतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार। लेकिन विडंबना है मेरे बहुजन समाज के लोगों ने अपनी उस ताकत को समझा ही नहीं। मुझे याद है साहब मान्यवर काशीराम जी की वो बात जब वो कैडर में कहा करते थे कि जिस दिन इस बहुजन समाज ने अपने वोट की सुरक्षा या अपनी वोट की ताकत को समझना या जानना शुरू कर दिया, जितनी सुरक्षा वो अपने घर की बहन बेटियों की करता है ना, अगर उतनी ही सुरक्षा जिस दिन ये बहुजन समाज के लोग अपने वोट की शुरू कर देंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके हाथों में सत्ता भी होगी और हर गली हर कूचे से सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। लेकिन ये कब होगा? वकील साहब ने अभी संगठित होने की बात की, क्योंकि संगठन में वो ताकत है जो अच्छे से अच्छे को झुका सकती है, लेकिन हमने उस संगठन की ताकत को शायद नहीं समझा और यही कारण है कि आजादी के 77 साल बीत गए, आज भी हमारे ऊपर आए दिन अत्याचार शोषण होते हैं। हर 15 मिनट में इस भारत देश के सरकारी आंकड़े हैं जहां पर एक बहन बेटी के साथ में बलात्कार होता है, उसकी इज्जत तार तार कर दी जाती है और हम सड़कों पर उतरते हैं, झंडा उठाते हैं, लाठियां उठाते हैं और जय जयकार करके फिर अपने घर में आकर सो जाते हैं। लेकिन हम सोचते नहीं कि ये जितनी भी समस्या या जितनी भी एट्रोसिटी, जितने भी अत्याचार आज इस बहुजन समाज पर हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे आगे जो आती है वो आती है हमारी जाति। आपने देखा राजस्थान में इंद्र मेघवाल की घटना, एक छोटे से बच्चे को इसलिए मार दिया गया कि उसने घड़ा छू लिया। राजस्थान से एक ऐसी खबर आई जो एक लड़का बड़ा अच्छा सूट बूट पहनता था, अच्छी पर्सनैलिटी में रहता था, घोड़ी पे चढ़ा, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये दलित समाज से आने वाला युवा सूट बूट में रहे, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी में रहे, घोड़े पर चढ़े, उसको मार दिया। मनीषा वाल्मीकि का केस हाथरस आप सभी जानते हैं, दिल्ली में अंजलि हत्याकांड आप सभी जानते हैं, आपके पंजाब में भी कई ऐसी घटनाएं घटी और सबसे ज्वलंत तो अभी मुद्दा जो बना हुआ आप सभी जानते हैं, अभी चंडीगढ़ में जो घटना घटी थी आईपीएस पूर्ण सिंह जी, सभी जानते हैं। इतना बड़ा अधिकारी अपने आप को सुसाइड कर लेता है, गोली मार देता है, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वी.आर. गवई जी, उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया जाता है सुप्रीम कोर्ट जैसे परिसर में, जहां पर एक राष्ट्रपति के बाद में अगर हम पद प्रतिष्ठा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम आता है। तो आज आप देखिए जाति के आधार पर आज भी हमारे ऊपर अत्याचार शोषण हो रहे हैं और ग्वालियर हाई कोर्ट में कुछ मंदबुद्धि लोग आकर ये कहते हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किसी और ने लिखा है। तो देखिए उन लोगों की औकात आज इतनी बन गई, किसके कारण? हमारे कारण और हमारी बेवकूफियों के कारण, क्योंकि हम लोगों ने समझा ही नहीं। अगर हम संगठित होते, कहने के लिए हम 85% है, 90% है,
लेकिन जब हमारे ऊपर अत्याचार शोषण होते हैं तो हम कहीं ना कहीं टुकड़ों में बट बट कर आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं अरे मेरे ऊपर थोड़ी हुआ है, उसके ऊपर हुआ है। जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक अपनी एकता, अपनी शक्ति को एक जगह इकट्ठा नहीं करेंगे, इसी तरह से लगातार अत्याचार शोषण होते रहेंगे। कोई हमारे अधिकारी सुसाइड कर लेंगे, गोली मारकर, किसी पर जूता फेंक दिया जाएगा, किसी की बहन बेटी की इज्जत आबरू लूट ली जाएगी। तो सबसे पहले इस जाति व्यवस्था को तोड़ो, और जब तक इस जाति व्यवस्था को नहीं तोड़ पाते तो मुझे लगता है ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी। मैं दूसरी घटना पर आती हूँ, जो मैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष की बात कर रही थी। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर भारत लौटे, और जब भारत के लोगों को यह पता चला, खासकर महाराष्ट्र के लोगों को, कि बाबा साहब आ रहे हैं, पीएचडी कर आ रहे हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। उन्होंने बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक विशाल व भव्य मंच लगाया और तमाम लोगों को आमंत्रित किया। और जब उड़ते उड़ते ये खबर माता रमाबाई के पास पहुंची कि अरे मेरे साहब आ रहे हैं, पीएचडी कर आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी आंखों से उस पल को, उस क्षण को देखूं जब मेरे साहिब का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो। मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको वो पहनकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। उन्होंने पूरा घर खंगाला, ट्रंक खंगाले, लेकिन उन्हें एक भी अच्छी सुंदर साड़ी नहीं मिली। उन्हें याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी। माता रमाबाई ने वही पगड़ी ट्रंक में से निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेटकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब एक सवाल तो खड़ा होता है, और मैं पूछना भी चाहूंगी आप सबसे, जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो, इतना विशाल मंच लगा हो, लाखों की भीड़ हो, तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? उसको बराबर होना चाहिए मंच पे। अगर मंच पर भी नहीं है तो कम से कम मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी हैं, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, उनमें तो होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो बाबा साहब के साथ में मंच पर थी, और ना ही मंच के सामने जो पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में जो कुर्सियां बिछी थी, दूर दूर तक भी माता रमाबाई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी टकटकी लगाकर भीड़ में निहार रहे थे कि इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है, कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे। बाबा साहब का भी भाषण धीरे धीरे चलता रहा और बाबा साहब भी टकटकी लगाकर भीड़ में से निहारते रहे, लेकिन माता रमाबाई कहीं दिखाई नहीं दी। और जैसे जैसे बाबा साहब का भाषण अंतिम दौर की तरफ गया तो अचानक से बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था, और उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है और उस पेड़ के पीछे जो महिला चुपके से निहार रही है, वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। और जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ, बाबा साहब सीधे भीड़ को चीरते हुए माता रमाबाई के पास पहुंचे, और बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। बाबा साहब माता रमाबाई का हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषण नहीं दिला सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो सिंगार नहीं कर सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक कीमती साड़ी नहीं पहना सकता। लेकिन रमा, जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है ना, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है, जिसको ठीक से शरीर ढकने के लिए आज वस्त्र भी नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने कभी अपने जीवन में कोई सुंदर कीमती साड़ी नहीं पहनी, आज उसी माता रमाबाई के त्याग, समर्पण, बलिदान के कारण इस बहुजन समाज से लेकर तमाम धर्मों को मानने वाली महिलाएं 100 रुपए से लेकर, मैं कह रही हूँ कि लाखों रुपए तक की साड़ियां वो महिलाएं पहन रही हैं। तो ये त्याग समर्पण माता रमाबाई का है। मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी महिला को, त्याग की मूर्ति को, जिसने एक साधारण व्यक्ति को इतना महान बना दिया अपने त्याग समर्पण बलिदान से। और उम्मीद करती हूँ इन बहनों से और आपके घर से भी, जिस दिन मेरे बहुजन समाज की महिलाओं ने माता रमाबाई के जीवन संघर्ष का अगर 10% भी जीना शुरू कर दिया ना, तो आज मैं पंजाब की इस पावन धरती पर खड़े होकर ये गारंटी के साथ कह रही हूं कि इस भारत देश में एक नहीं बल्कि हजारों अंबेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है हमें त्याग समर्पण बलिदान करने की। समय पहले ही कह दिया था कि कम है, लेकिन मैं अंत में सिर्फ इतना जरूर कहूंगी, देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए।
समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम।